इस सृष्टि में यदि कोई एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है, जो ज्ञान को अज्ञान में बदल देता है और शक्ति को विनाश बना देता है, तो वह है अहंकार। अहंकार वह पर्दा है जो आंखों पर पड़ जाए तो सत्य दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि हमारे शास्त्र, संत और स्वयं भगवान शिव बार बार एक ही शिक्षा देते हैं, अहंकार का त्याग करो। अहंकार क्या है? अहंकार का अर्थ है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझने लगता है, तब वह पतन की ओर बढ़ता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अहंकार से बिल्कुल मुक्त हैं। वे कैलाशपति हैं, फिर भी भस्म धारण करते हैं। वे त्रिलोकीनाथ हैं, फिर भी श्मशान में वास करते हैं। वे देवों के देव हैं, फिर भी भिक्षा मांगते हैं। शिव हमें सिखाते हैं सच्ची महानता विनम्रता में होती है। ब्रह्मा का अहंकार और शिव का पाठ। एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी शिव एक अनंत स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए। दोनों असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया। यह अहंकार था। तुरंत शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा को दंड मिला। आज ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर हैं। संदेश स्पष्ट था, झूठ और अहंकार ईश्वर को भी स्वीकार नहीं। रावण ज्ञान होते हुए भी पतन। रावण महान विद्वान था, शिव का परम भक्त था, चारों वेदों का ज्ञाता था, फिर भी उसका विनाश क्यों हुआ? क्योंकि उसके भीतर अहंकार था, अपने बल का, अपने ज्ञान का, अपने तप का। शिव की भक्ति भी उसे नहीं बचा सकी, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति शुद्ध नहीं रहती। अहंकार कैसे जन्म लेता है? अहंकार जन्म लेता है शक्ति से, धन से, सौंदर्य से, ज्ञान से, पद से, और सबसे खतरनाक आध्यात्मिक अहंकार। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं सबसे अधिक जानता हूँ। यही अहंकार साधक को भी गिरा देता है। शिव का जीवन पूर्ण अहंकार त्याग। शिव के जीवन में देखिए, न कोई राजमहल, न कोई सिंहासन, न कोई आभूषण, फिर भी वे सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अहंकार का पूर्ण त्याग किया। शिव कहते हैं, जो खाली हो जाता है वही भरता है।